हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका स्टडी विद मी यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्लास्टिड। प्लास्टिड में क्या पढ़ा? क्लोरोप्लास्ट। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोप्लास्ट। क्या है आज का हमारा टॉपिक? क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए, जब हमने प्लास्टिड पढ़ा था तो प्लास्टिड के क्या थे? तीन टाइप्स थे। प्लास्टिड के पास तीन टाइप कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में हमने अभी कल के लेक्चर में ही देखा कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। क्या होते हैं इसमें? डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे अंदर क्या होती है? ऐसे ग्रेना पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी होती हैं। ऐसे सिक्कों के जैसा ढेर होता है जो एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। और हम किसी एक सिक्के को बाहर निकाल दे तो इसे हम एक यूनिट को क्या कहेंगे? थैलाकॉइड यूनिट। क्या कहेंगे? थैलाकॉइड कहेंगे। और इसी सिंगल स्टैक ऑफ थैलाकॉइड को ही ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम। मतलब सिर्फ एक ग्रेनम। और ये बहुत सारा जो हो गया तो इसे क्या कहेंगे? ग्रेना और ग्रेना लैमेली। और जब दो ग्रेना, ये देखिए इधर भी ग्रेना बना दिया और इन ग्रेना को जो जोड़ते हैं, ये यहाँ से यहाँ, इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। अब देखिए, ये जो रीजन्स है इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। यहाँ पे क्या होती हैं? डार्क रिएक्शंस होती हैं। और ग्रेना वाले रीजन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। और ये जो थैलाकॉइड्स होती हैं, ये होती हैं, यहाँ पे क्या पाई जाती है? फोटोसिंथेटिक यूनिट पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? क्वांटा सोम कहते हैं। इसी में क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, जहाँ पे दो तरह के फोटो सिस्टम प्रेजेंट्स होते हैं। जो नॉन एप्रेस्ड रीजन है वहां पे क्या है? फोटो सिस्टम फर्स्ट। और जो यहाँ पे धसे हुए एप्रेस्ड रीजन होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? फोटो सिस्टम सेकेंड। और स्ट्रोमा में क्या होता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो ये था हमारा पूरा पूरा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। इसके पास अपना डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर खुद का डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। वो जो राइबोसोम्स होता है, जो होता है वो क्या होता है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। ये पूरा। और इन इसकी क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की थी? सिम्पर नामक साइंटिस्ट ने। सिम्पर ने की थी। ठीक है। तो इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट खत्म होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्या है टॉपिक? क्रोमोप्लास्ट। तो आइए हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ठीक है। देखिए, सेकेंड टाइप। ठीक है। तो क्रोमो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट आर नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड। क्या होते हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड। 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट आर नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिक। मतलब जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। दैट ऑक्यूमुलेट कैरोटीनॉइड एंड गिव ब्राइट कलर। और क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड होते हैं, जिनके पास क्या है? कैरोटीनॉइड होती है। और ये कैरोटीनॉइड ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? क्रोमोप्लास्ट के कलरफुल होने के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैरोटीनॉइड। कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैरोटीनॉइड। एंड ये जो क्रोमोप्लास्ट है, ये डिराइव्ड फ्रॉम मोस्टली क्लोरोप्लास्ट। ये किससे बने हैं? तो ये क्लोरोप्लास्ट से बने हैं। ठीक है। और अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें कि क्रोमोप्लास्ट को किसने खोजा, तो क्रोमोप्लास्ट के डिस्कवरी का श्रेय भी जाता है सिम्पर को। देखिए, और इसमें क्या है कि ये क्या है? कैरोटिनॉइड्स। ये क्या अक्यूमुलेट करते हैं? कैरोटिनॉइड। ठीक है। जैसे अगर आप टमेटोज को देखिए तो ये रेड कलर का है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइकोपिन कैरोटिनॉइड है। ठीक है। अगर आप गाजर, कैरेट की जो रूट को देखिए तो वो भी क्या है? कलरफुल है। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या है? कैरोटिनॉइड्स है। इसके लिए ऑरेंज कलर है। ठीक है। टमेटोज में क्या है? लाइकोपिन। तो हम देखते हैं आगे क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के जैसे क्रोमोप्लास्ट, ये मतलब वैसा ही कैरेक्टर है मोस्टली। ये भी क्या है? ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज है। क्या है?
डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। 1 मिनट। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर क्या है, इन इसमें क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। ये देखिए, अगर क्लोरोप्लास्ट को याद करिए तो उसमें क्या था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर आप इस तरह से क्लोरोप्लास्ट को ही याद करते रहिए तो उसमें क्या है, राइबोसोम्स। ठीक है, क्या है, राइबोसोम्स। इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें क्या है, ये क्या अक्यूमुलेट करते हैं, कैरोटिनॉइड्स। क्या अक्यूमुलेट करते हैं, कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, कुछ ना कुछ कैरोटिनॉइड्स होंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या होंगे, कैरोटिनॉइड्स के क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कैरोटिनॉइड्स के क्रिस्टल कुछ बना लीजिए। अच्छा कलर यूज करते हैं, बट कैरोटिनॉइड आर ऑरेंज फॉर रेड कलर, तो मैं इसको इसके लिए यही कलर यूज करती हूँ। ये क्या हो गया, कैरोटिनॉइड्स के क्रिस्टल हो गए। ठीक है, क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइबोसोम्स, कैरोटिनॉइड क्रिस्टल, और क्या है, मेम्ब्रेनस सैक। इनके अंदर क्या पाई जा रही है, कुछ मेम्ब्रेनस सैक पाई जा रही है। देखिए, ऐसे एक मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, इसमें क्या है, मेम्ब्रेनस सैक। क्या पाई जा रही है, मेम्ब्रेनस सैक। ज्यादा नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर और सारी चीजों का नंबर नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, थैलेकॉइड्स। कुछ थैलेकॉइड्स के रेमिनेंट्स भी पाए जाते हैं। मैंने अभी बताया कि डिराइव्ड फ्रॉम मोस्टली क्लोरोप्लास्ट। अगर ये क्लोरोप्लास्ट से डिराइव्ड है तो क्या है, कुछ ना कुछ तो क्लोरोप्लास्ट वाली चीजें हैं ही इसमें। तो यहाँ पे क्या है, थैलेकॉइड, ये जो थैलेकॉइड्स हैं इसके रेमिनेंट्स भी प्रेजेंट हैं, मतलब अवशेष। ठीक है, थैलेकॉइड्स के। और क्या है, इसके अलावा, इसके अलावा इसमें पाया जाता है प्लास्टोग्लोब्यूल। क्या पाया जाता है, प्लास्टोग्लोब्यूल। पाया जाता है प्लास्टोग्लोब्यूल। ठीक है, तो देखिए हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ये अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। 1 मिनट। इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, मेम्ब्रेनस सैक। मेम्ब्रेनस सैक। ये क्या है, राइबोसोम्स। कैसा है, जैसा कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में कैसा राइबोसोम्स होता है ये आप बताएंगे। ये क्या है, कैरोटिनॉइड्स के क्रिस्टल हैं। यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स मेनली प्रेजेंट है, तो कैरोटिनॉइड्स क्रिस्टल, इसी की वजह से ये क्या होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं। कैरोटिनॉइड क्रिस्टल्स हो गए। और क्या है, थैलेकॉइड्स रेमिनेंट। ये क्या है, थैलेकॉइड। थैलेकॉइड रेमिनेंट्स। ठीक है, तो ये और ये स्ट्रक्चर, ये गोला, ये क्या होता है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रही है। क्या है, प्लास्टोग्लोब्यूल। क्या है, प्लास्टोग्लोब्यूल। इसका नाम क्या है, प्लास्टोग्लोब्यूल। विच इज मेड ऑफ लिपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है।
तो ये पूरा क्या हो गया, और यहाँ पे क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। फिगर क्या है, देखे तो, क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट। Chromoplast, it is a type of plastid which is derived from mostly chloroplast and accumulate केरेटिनॉइड्स। इसमें क्या होता है, केरेटिनॉइड होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ब्राइट कलर शो करते हैं, किसमें, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, रूट्स में, सम रूट्स लाइक कैरेट्स। ठीक है, और ये क्या है, क्रोमोप्लास्ट और नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड। ठीक है, इसमें प्लास्टिक में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्रोमोप्लास्ट का। अब हम इसमें देखें, अगर इसके टाइप्स के बारे में कुछ चीजें ना, नॉट मेजर बट माइनर बेसिस पे हम कुछ चीजें इसमें अगर हम देखें तो क्या है। ठीक है, तो ये इसमें हम कुछ तीन प्रकार की बात कर रहे हैं, थ्री टाइप्स के। ठीक है, रोडोप्लास्ट, ओके, ठीक है, इसमें हम तीन तरह की बात कर रहे हैं, रोडोप्लास्ट, फियोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। कौन कौन से, रोडोप्लास्ट, फियोप्लास्ट और रोडोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, फियोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स, फियोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, तो रोडोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट की वजह से क्या होता है, ये एल्गी में, ये सारी चीजें क्या है, एल्गी में प्रेजेंट है। और ये क्या है, रोडो, इसकी क्या कर रहा है, ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेड कलर के लिए। और कहाँ पाया जा रहा है, रोडोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, सॉरी कहाँ प्रेजेंट है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, रेड एल्गी में। रोडोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, रेड एल्गी में। रोडोप्लास्ट फाइंड इन रेड एल्गी। ठीक है, फियोप्लास्ट, फियोप्लास्ट, ठीक है, फियोफाइसी के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी। क्रोमेटोफोर्स क्या है, क्रोमेटोफोर्स ये किस में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और अगर हम मेजर कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो, अगर हम मेजर कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो टमेटो में क्या पाया जाता है, लाइकोपिन। टमेटोज में क्या प्रेजेंट है, लाइकोपिन, जिसकी वजह से ही टमेटो क्या होता है, रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, टमेटोज में क्या प्रेजेंट है, लाइकोपिन। रेड पेपर, रेड पेपर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है बीटा कैरोटीन। ठीक है, कैरेट रूट, कैरोटीनॉइड्स, जिसकी वजह से ये क्या है, कलरफुल है। ठीक है, तो ये मेजर कैरोटीनॉइड्स हो गए, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्या, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आर द प्लास्टिड। क्या होता है, ये प्लास्टिड है एंड नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड होता है। ठीक है, विच एक्यूमुलेट्स कैरोटिनॉइड, और कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट कलर फ्रूट फ्लावर्स एंड सम रूट्स आल्सो।
इसके बाद अगर हम देखें ये किससे डिराइव होता है क्रोमोप्लास्ट, तो ये क्लोरोप्लास्ट से ही डिराइव हुआ है, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट से ही आगे चल के इन्होंने इसने क्या बनाया है, क्रोमोप्लास्ट बनाया है, जो कि क्या है, इसके भी अगर हम डिस्कवरी का श्रेय माने तो कौन है, सिंपल है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है? इसमें क्या है, कुछ मेम्ब्रेनस सैक है, उसके बाद राइबोसोम्स और डीएनए, थैलेकॉइड्स कुछ बचे हुए थे रिमेनेंट्स थैलेकॉइड के, और ये मेजरली इसमें क्या अक्यूमुलेट है, कैरोटिनॉइड। ये देखिए ये सब क्या है, कैरोटिनॉइड्स के क्रिस्टल्स हैं। ये सब क्या है, अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये क्या है, कैरोटिनॉइड्स के क्रिस्टल्स हैं, कैरोटिनॉइड्स के क्रिस्टल हैं, जो इनके कलरफुल होने का कारण है, जो इनके कलरफुल होने का कारण है, ठीक है? जो इनके कलरफुल होने का कारण है। अब हम ये हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। और ये इसमें अगर हम कुछ टाइप्स की बात करें, रोडोप्लास्ट, फियोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स। रोडोप्लास्ट कहाँ है, रेड एल्गी, फियोप्लास्ट कहाँ है, प्लास्ट कहाँ है, ब्राउन एल्गी, और ये क्या है, ब्लू ग्रेन एल्गी। कुछ कैरोटिनॉइड, मेजर कैरोटिनॉइड्स की बात करें, कैरेट रूट हो गया, ठीक है, टोमेटो, लाइकोपिन, रेड पेपर, बीटा कैरोटीन। तो इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है, कम नॉट खत्म, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में ल्यूकोप्लास्ट के साथ। तो तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको ये क्लास कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।